अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आपको बच्चों पता है कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले हमने इससे पिछला लेक्चर जो मैंने दिया लेक्चर नंबर 2, उसमें बच्चों हमने लास्ट में डिस्कस किया था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें बच्चों मैंने आपको बोला है कि डिफरेंट एग्रीकल्चरल टास्क या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करने पड़ते हैं। उसमें से मैंने आपके साथ बच्चों डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोविंग। ठीक है ना। आज एक और एग्रीकल्चरल टास्क पे बच्चों हम बात करेंगे और वो है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसका मतलब बच्चों है, जब क्या करना होता है कि जब क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करनी होती है, पहले सॉइल को प्रिपेयर करना है, उसके बाद बच्चों सीड्स को क्या करना है, सीड्स को बोना है। जब आपने सीड्स भी इस प्रिपेयर्ड सॉइल में बच्चों क्या किया है, बोए हैं, तो इसके बाद आपको क्या काम करना है, इसके बाद बच्चों आपको करना है एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो फर्टिलाइजर होता है, ठीक है ना, यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे पहले मैन्योर किसको हम बोलते हैं और फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये जो मैन्योर होता है, ठीक है ना, नजर रखिएगा बच्चों, मैन्योर हम किसको बोलते हैं, याद रखिएगा। याद रखिएगा बच्चों हम, ठीक है ना, मैन्योर किसको बोलेंगे। मैन्योर बच्चों पहला ही पॉइंट इनके बारे में आप याद रखिएगा, मैन्योर हम किनको बोलते हैं। पहला ही पॉइंट बच्चों इनके बारे में, मैन्योर बच्चों ये ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस वो सबस्टेंसेस होते हैं जो प्लांट से बच्चों, जो एनिमल से नहीं, कि हम कहेंगे बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हासिल होते हैं। इसका मतलब है कि ये मैन्योर ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, ठीक है ना, फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जब प्लांट वेस्ट, ठीक है ना, एनिमल वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है, या बच्चों डेड प्लांट्स डेड एनिमल्स जब डिकम्पोज हो जाते हैं, वहां से हमें एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस बनता है। उस ऑर्गेनिक सबस्टेंस का बच्चों नाम होता है मैन्योर। क्या नाम होता है? मैन्योर। तो आपने क्या याद रखा कि मैन्योर्स हम किन को बोलते हैं? मैन्योर्स बच्चों ये वो ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं जो किससे बनते हैं, जो बच्चों हमें हासिल होते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल वेस्ट से बच्चों हासिल होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक सबस्टेंस को बच्चों हम मैन्योर्स बोलते हैं। और याद रखिएगा बच्चों, एक तो आपने याद रखा कि ये ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, दूसरा काम क्या है, यानी कि एक और फ्यूचर इनमें क्या है कि देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल अगर अगर ये हमारे पास जमीन है, ठीक है ना, इस जमीन पे बच्चों आपने, इस जमीन में आपने बच्चों क्या किए हैं, इस जमीन में आपने बच्चों सीड्स को क्या किया है, सो किए हैं, ठीक है ना। आपने इस जमीन के अंदर सीड्स को डाले हैं, मगर इन सीड्स को आप फॉर एग्जांपल आपने बच्चों इनको क्या दिया है, आपने बच्चों इनको पानी दिया है, ठीक है ना, आपने इरिगेशन की है इसको। आप बच्चों देखोगे अगर इसमें, ठीक है ना, इस जमीन में आपने मैन्योर का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है ना, तो ये बच्चों ऐसे पानी सीधे ऐसे कहां आएगा, ये सीधे नीचे आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये जो सीड्स है ना, इन सीड्स को पानी ही नहीं मिलेगा। मगर अगर आप इसी जमीन के अंदर, ठीक है ना बच्चा, अगर आप इसी जमीन के अंदर क्या इस्तेमाल करोगे बच्चों, मैन्योर का इस्तेमाल करोगे। क्या करोगे? मैन्योर का बच्चों इस्तेमाल करोगे। आप देखोगे कि बच्चों उसके बाद जब आप वाटर इसमें ऐड करोगे ना, ये वाटर बच्चों नीचे नहीं जाएगा, ये यहां रहेगा। तो यहां से बात बच्चों हमें ये तय होती है, ये जो मैन्योर्स होते हैं ना, मैन्योर्स ये क्या काम करते हैं, दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या करते हैं? दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। समझ में मेरी बात आपको बच्चों आ रहा है? पहला पॉइंट बच्चों आपने क्या याद रखे मैन्योर्स के बारे में, ऑर्गेनिक सबस्टेंस से। दूसरा बच्चों क्या करते हैं, ये इंक्रीज क्या करते हैं, ये बच्चों इंक्रीज करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आर यू गेटिंग मी? तो इसके बाद बच्चों आप याद रखोगे, इनके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बाद ये जो मैन्योर्स बच्चों होते हैं ना, ये मैन्योर्स क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल, ठीक है ना, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं।
क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी कि बच्चों पानी के अंदर जल्दी जल्दी ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। हाँ होते हैं, मगर बिल्कुल यानी कि बहुत टाइम बच्चों लगता है इनको कि पानी में डिजॉल्व होने में। ठीक है ना? तो ये मैं आपको कह रहा हूं कि बच्चों ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बहुत टाइम बच्चों इनको लगता है पानी में डिजॉल्व होने के लिए। और जब इन मैनवर्स को देखिए, ये बच्चों साल साल क्या होते हैं, ये पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो दैट इज वाई कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो भी इनको आराम आराम से क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ये जो मैनवर्स होता है, ठीक है ना, इन मैनवर्स में आप बच्चों देखोगे इनमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, जिसको बच्चों आप बोलते हैं ना ह्यूमस। ठीक है ना, ह्यूमस इनके अंदर ज्यादा होता है। क्या होता है? ह्यूमस बच्चों इन मैनवर्स में ज्यादा होता है। और न्यूट्रेंट जो होते हैं ना, न्यूट्रेंट्स इन मैनवर्स में लेस क्वांटिटी में पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि बच्चों अगर हमारे पास कोई क्रॉप है, आपके पास बच्चों कोई प्लांट है, अगर उस प्लांट को, उस क्रॉप को कोई पर्टिकुलर न्यूट्रेंट चाहिए ना, वो आप यानी कि उस टाइम बच्चों हम इस मैनवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम उस टाइम बच्चों किन का इस्तेमाल करते हैं? फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैनवर्स बच्चों होते हैं ना, दे आर नॉट न्यूट्रेंट स्पेसिफिक। क्या होते हैं? ये न्यूट्रेंट स्पेसिफिक बच्चों नहीं होता है। कौन न्यूट्रेंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं? मैनवर्स। दे आर नॉट न्यूट्रेंट स्पेसिफिक। कौन न्यूट्रेंट स्पेसिफिक बच्चों नहीं होते हैं? ये मैनवर्स न्यूट्रेंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। मगर एक और बच्चों मैं आपको यहां पे बात करूंगा आपके साथ कि ये जो मैनवर्स होते हैं ना, इन मैनवर्स में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है, ठीक है ना, इनमें सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि ये जो मैनवर्स बच्चों होते हैं, एक तो ये बल्कि होते हैं, एक तो बच्चों ये बल्कि होते हैं, और ये वॉल्यूमिनियस होते हैं। क्या होते हैं? ये बच्चों वॉल्यूमिनियस होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो मैनोवर्स होते हैं ना, बहुत भारी होते हैं, और ये ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन जो इनको बच्चों ये डिसएडवांटेज है ना, एक तो बल्कि इनका होना और वॉल्यूमिनियस होना, यही डिसएडवांटेज है कि इसकी वजह से इन मैनवर्स को ना हम बच्चों इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ना ही हम इनको इजीली स्टोर कर सकते हैं। किस डिसएडवांटेज की वजह से? बल्कि और वॉल्यूमिनस होने की वजह से। और बच्चों याद रखेगा, ये जो मैनवर्स होते हैं ना, इन मैनवर्स को कहां पे बनाया जाता है? इन मैनवर्स को बच्चों बनाया जाता है फील्ड्स में बनाया जाता है। कहां पे बनाया जाता है? इनको बच्चों फील्ड्स के अंदर बनाया जाता है। और लास्ट में बच्चों आप याद रखोगे क्या? ये जो मैनवर्स होता है, ठीक है ना, ये जो बच्चों मैनवर्स होते हैं ना, ये मैनवर्स क्या होते हैं? ये बच्चों इनको टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। इन मैनवर्स को बच्चों क्या होते हैं? इन मैनवर्स को टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो आप याद रखिएगा, ठीक है ना, जो इनका पहला टाइप है ना, उस टाइप को बच्चों हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फार्म यार्ड मैनवर। फार्म यार्ड मैनवर पहला टाइप है बच्चों मैनवर का, ठीक है ना। इसी को बच्चों हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FYM। ठीक है ना, इन्हीं मैनवर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इन्हीं मैनवर्स को हम बोलते हैं FYM, फार्म यार्ड मैनवर्स। याद रखिएगा बच्चों, फार्म यार्ड मैनवर्स को हम किनको बोलते हैं? सुनो मेरी बात बच्चों, ये जो मैनवर्स होते हैं, कि फार्म यार्ड मैनवर्स बच्चों, जो यानी कि अगर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास कैटल होते हैं ना, ठीक है ना, जो हमारे पास ये क्या नाम है इनका बच्चों, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, कैटल वगैरह होते हैं, ठीक है ना, और ये जो क्या नाम है इसका बच्चों, शीप वगैरह, ये बकरी वकरी वगैरह होते हैं, जो उनका काउडंग होता है। क्या होता है? जो बच्चों उनका क्या होता है? जो उनका काउडंग होता है ना, उस काउडंग को बच्चों, ठीक है ना, वो काउडंग, ठीक है ना, या बच्चों हमारे पास क्या होता है, अगर बच्चों इनका यानी कि एक्सक्रीटा जो इनका होता है, यानी कि यूरिन वगैरह होता है, अगर इस काउडंग को बच्चों इन फार्म यार्ड एनिमल से, ठीक है ना, यानी कि फार्म यार्ड से बच्चों, फॉर एग्जांपल क्या करोगे, आपने इस काउडंके को लाया है, ठीक है ना, आपने इस काउडंके को लाए हैं, और इस काउडंके को, ठीक है ना, क्या किया है? इस काउडंके को बच्चों आपने जमीन में इस्तेमाल किया है, और वो ये, ठीक है ना, उस जमीन में, उस लैंड में बच्चों आपको ये किसका काम देगा? ये आपको मैनवर का काम देगा। और ऐसे मैनवर को हम बोलते हैं फार्म यार्ड मैनवर।
क्या बोलते हैं? फार्म यार्ड मैनवर बच्चों, हम ऐसे मैनवर्स को बोलते हैं। या बच्चों मैंने बोला है कि काउ डंग केक्स आते हैं, जो बच्चों डेड प्लांट्स होते हैं ना, वो भी बच्चों आप लाओगे, ठीक है ना, उसको यानी कि वो डिकम्पोज पहले हो जाएगा, उसके बाद बच्चों आप उसको किस में इस्तेमाल करो, उसको बच्चों आप इस्तेमाल करो जमीन में, ठीक है ना, वहां पे आपको वो मैनवर का काम देगा। और ऐसे मैनवर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे मैनवर को हम बोलते हैं फार्म यार्ड मैनवर, एक टाइप, ठीक है ना। और इसके बाद बच्चों मैनवर का जो दूसरा टाइप होता है, मैनवर का जो बच्चों दूसरा टाइप होता है ना, उसको बच्चों हम बोलते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट दूसरा टाइप बच्चों किसका है? ये दूसरा टाइप होता है मैनवर का। सुनो बच्चों, ये कंपोस्ट हम किसको बोलते हैं, सुनेगा। आपने बच्चों क्या किया है? आपने एक पिट को खोदा है, ठीक है ना, आपने बच्चों एक डिग को खोदा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, ये आपने बच्चों क्या किया है? आपने एक पिट को यहां पे खोदा है, ठीक है ना। इसके बाद आपने बच्चों क्या किया है? आपने काम किया है कि आपने बच्चों क्या किया है? जो बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है ना, वो सबस्टेंसेस जो डिकम्पोज होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं, प्लास्टिक वगैरह नहीं, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस। फॉर एग्जांपल आपने बच्चों यही काउडंग को लाया है, आपने बच्चों क्या किया है कि जो प्लांट के लीव्स होते हैं, क्या होते हैं? जो प्लांट के बच्चों लीव्स होते हैं, जो बच्चों क्या होते हैं? जो प्लांट के टिविग्स होते हैं, ठीक है ना, जो छोटे छोटे वो शाखे होते हैं ना प्लांट्स के, आपने वो लाए हैं। आपने बच्चों क्या लाया है? इवन के बच्चों आपने वेजिटेबल पील्स लाए हैं। क्या लाया है? वेजिटेबल पील्स आपने लाए, क्योंकि जब हम सब्जी पकाते हैं ना, सब्जियों का वो जो छिलका होता है ना, उसी को बच्चों हम बोलते हैं वेजिटेबल पील्स। आपने ये वेजिटेबल पील्स, ठीक है ना, आपने बच्चों लीव्स लाए हैं, टिविग्स लाए हैं। देखिए मैंने कहने का मतलब है कि बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस। आपने बच्चों ये सारे किस में डाले हैं? आपने बच्चों इस पिट में ये सारे डाले हैं, ठीक है ना, आपने बच्चों ये सारे इस पिट में डाले हैं। यानी कि जब आपने बच्चों इस पिट में ये डाले हैं, ऊपर जब ये, ठीक है ना, भर के आए, जब ये पिट बच्चों भर के आए ना, आपने ऊपर से बच्चों इसको मिट्टी से क्या किया है? मिट्टी से बच्चों आपने इसको बंद किया है। क्या किया है? आपने बच्चों मिट्टी के साथ इसको बंद किया है। जब आप बच्चों देखोगे, ठीक है ना, इसके बाद बच्चों कम से कम जब आप देखो ना, आफ्टर 5 to 6 months, आफ्टर 5 to 6 months बच्चों आप देखोगे, ये जो क्या है, ये जो बच्चों क्या नाम है इसका, लीव्स है, ठीक है ना, जो बच्चों टिविग्स है, जो वेजिटेबल पील्स है, मेरे कहने का मतलब है कि जो बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंस है ना, बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स का बच्चा मतलब होता है जिसमें बच्चों ये क्या आता है? जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, ठीक है ना, और बच्चों जिसमें क्या आते हैं? फंगाई आते हैं। ये आप बच्चों देखोगे आपने, ठीक है ना, क्या किया है कि ये जो डिकम्पोजर्स है ना, डिकम्पोजर्स इन लीव्स को, वेजिटेबल पील्स को कन्वर्ट करेंगे एक मैनवर में। उसी मैनवर को हम क्या बोलते हैं? कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट। इसलिए बच्चे मैंने आपको ये बोला है कि ये जो मैनवर है ना, इन मैनवर्स को बच्चों हम कहां पे बनाते हैं? इन मैनवर्स को हम फील्ड्स में बनाते हैं। कहां पे बनाते हैं? फील्ड्स में बनाते हैं। आपने तो बच्चों वो देखा कि हम कैसे इनको फील्ड्स में बनाते हैं। और याद रखेगा वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस में बच्चों इन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि जो प्लांट वेस्ट होता है, यानी कि ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या हो सकता है? या तो बच्चों प्लांट वेस्ट होगा, या तो एनिमल वेस्ट होगा। क्या होगा? एनिमल वेस्ट। जब वो प्रोसेस जिसमें बच्चों ये प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है किस में? कंपोस्ट में। इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं कंपोस्टिंग बोलते हैं। तो कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है? द कन्वर्टिंग, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इनटू द कंपोस्ट, इनटू द कंपोस्ट में बच्चों इसको तब्दील करना, कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं कंपोस्टिंग। ये क्या था बच्चों? ये था दूसरा टाइप। किसका? ये बच्चों दूसरा टाइप था, क्या नाम है इसका? मैनवर का। इसके बाद बच्चों जब हम एक और टाइप देखते हैं ना, एक और टाइप बच्चों जब हम देखते हैं मैनवर का, वो कौन सा मैनवर होता है? उस मैनवर को बच्चों हम बोलते हैं ग्रीन मैनवर। कौन सा मैनवर बोलते हैं? इस मैनवर को बच्चों हम बोलते हैं ग्रीन मैनवर। याद रखिएगा, तीसरा टाइप जो मैनवर का बच्चों होता है ना, वो कौन सा मैनवर है? वो बच्चों ग्रीन मैनवर। इधर रखिएगा बच्चों नजर। तीसरा जो बच्चों टाइप है मैनवर का, उस मैनवर को हम बोलते हैं ग्रीन मैनवर। सुनेगा, देखो बच्चों, ग्रीन मैनवर किसको हम बोलते हैं? ग्रीन मैनवर बच्चों वो मैनवर होता है, क्या किया जाता है कि हमारे पास कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं,
क्या होते हैं, कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स बच्चों क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको बोला कि जो लिग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, यानी कि हम जमीन में क्या करवाते हैं, जो लिग्यूमिनियस क्रॉप्स होते हैं ना, या बच्चों प्लांट्स आप बताओ, हम इन्हीं लिग्यूमिनियस क्रॉप्स को जमीन में बच्चों क्या करवाते हैं, इनको बच्चों जमीन के अंदर इनको ग्रो करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। यानी कि बच्चों ये जमीन है, आपने बच्चों क्या किया है, आपने इन्हीं प्लांट्स को ग्रो करवाया है, ठीक है ना। लिग्यूमिनस प्लांट्स को बच्चों आपने पहले इनके सीड्स आपने डाले हैं, तो वहां से क्या बन गए बच्चों, वहां से ये बच्चों ऐसे प्लांट्स बन गए, ठीक है ना, जो अभी छोटे छोटे यंग होते हैं, ग्रीन ग्रीन के हैं। तो आपने क्या किया है, आपने बच्चों काम किया है, इन्हीं ग्रीन प्लांट्स को बच्चों आपने यहां से काटा है, ठीक है ना। आपने बच्चों इनको ऐसे काटा है और इसी जमीन के अंदर आपने इनको दफनाया है। क्या किया है आपने बच्चों, इन ग्रीन ग्रीन प्लांट्स को इसी में बच्चों दफनाया है। और जब आपने इन्हीं ग्रीन प्लांट्स को इसी जमीन के अंदर दफनाया है ना, ठीक है ना, तो यहां पे बच्चों आपको ये किसका काम देगा, ये आपको बच्चों मैनवर का काम देगा। किसका काम देगा, ये मैनवर का काम देगा। और ऐसे मैनवर को बच्चों हम क्या नाम देते हैं, ऐसे मैनवर को हम बोलते हैं ग्रीन मैनवर। क्या बोलते हैं, ऐसे मैनवर को बच्चों हम बोलते हैं ग्रीन मैनवर। तो बच्चों बात क्या तय हो गई, बात हमने बच्चों ये देखा है कि ये जो मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स मैंने आपको बोला किन को बोलते हैं, और मैंने आपको बोला कि बच्चों मैन्योर्स के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। और इसके बाद बच्चों जब हम देखते हैं, ठीक है ना, मैन्योर के बाद जब हम देखते हैं कि एक और बच्चों क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये फर्टिलाइजर्स होते क्या है, गौर से बच्चों नजर रखेगा। ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स किनको बच्चों हम बोलते हैं, नजर रखेगा बच्चों बराबर, ठीक है ना। सुनेगा बच्चों, फर्टिलाइजर के बारे में आप पहला पॉइंट याद रखोगे। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स बच्चों क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स बच्चों सबसे पहली बात आप इनके बारे में आप ये याद रखोगे, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का बच्चों मतलब होता है, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं होते हैं। अलबत्ता बच्चों इनको, इन फर्टिलाइजर्स को हम कहां से हासिल करते हैं, इनको बच्चों बनाया जाता है किन से, इनको बच्चों केमिकल से बनाया जाता है। देखिए जो हमें बच्चों सब्सटेंसेस केमिकल से हासिल होते हैं ना, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं क्या, ऐसे सब्सटेंसेस को बच्चों हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो यही इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बच्चों फर्टिलाइजर, ये हमें लिविंग थिंग से हासिल नहीं होता है, किन से बच्चों हासिल होता है, केमिकल से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो पहला ही पॉइंट आपने फर्टिलाइजर के बारे में याद रखा है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। दूसरा बच्चों आप याद रखोगे, दूसरा पॉइंट इसी के बारे में आप याद रखोगे, ये जो फर्टिलाइजर्स बच्चों होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स में क्या, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों, ये न्यूट्रेंट स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं ये बच्चों, न्यूट्रेंट स्पेसिफिक होते हैं। न्यूट्रेंट स्पेसिफिक का बच्चों मतलब होता है कि अगर आपको, ठीक है ना, अगर क्रॉप को कोई पर्टिकुलर न्यूट्रेंट चाहिए, क्या चाहिए, अगर क्रॉप को, ठीक है ना, किसी प्लांट को बच्चों कोई पर्टिकुलर न्यूट्रेंट चाहे, तब जाके बच्चों प्रोवाइड कौन करता है, मैन्योर नहीं करता है, कौन प्रोवाइड बच्चों करता है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है। तो हम इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, ये न्यूट्रेंट स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रेंट स्पेसिफिक प्रोवाइड ये होता है कि दे प्रोवाइड अ पर्टिकुलर न्यूट्रेंट फॉर अ क्रॉप, ठीक है ना, क्रॉप को ये एक पर्टिकुलर न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है। और बच्चों याद रखिएगा क्या है कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्या होते हैं, फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, ये फर्टिलाइजर्स बच्चों क्या होते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं। और जब बच्चों हम कहते हैं ना कि ये पानी की, ठीक है ना, सॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में डिजॉल्व होता है, तो प्लांट्स भी बच्चों, ठीक है ना, क्रॉप्स भी, यानी कि क्रॉप प्लांट्स भी इन फर्टिलाइजर्स को अच्छी तरह से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जब सॉल्युबल इन वाटर है तो प्लांट्स भी बच्चों, यानी कि फॉर एग्जांपल बच्चों क्या है, अगर ये फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर है, ठीक है ना, ये बच्चों पानी है, और इस पानी के अंदर आपने क्या किया, इस पानी के अंदर बच्चों आपने फर्टिलाइजर क्या किया है, ऐड। और यहाँ पे जब ये डिसॉल्व हो जाएगा ना, यहाँ पे बच्चों इस फर्टिलाइजर का और इस पानी का सोल्यूशन बनेगा, और प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स बच्चों इसी सोल्यूशन को रूट्स के जरिए से, जो रूट हेयर्स बच्चों होते हैं प्लांट्स के रूट्स में, तो इन्हीं के जरिए से इस सोल्यूशन को, इन क्या नाम है इसका बच्चों, फर्टिलाइजर उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते हैं।
क्या करते हैं, एब्जॉर्ब। और एक और पॉइंट बच्चों इसके बारे में, इन फर्टिलाइजर्स के बारे में, इनको प्रिपेयर कहां पे किया जाता है, इनको बच्चों प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में। कहां पे बच्चों, इनको फैक्ट्रीज में किया। अभी आपने बच्चों देखा कि जो मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स को कहां पे किया जाता है, मैन्योर्स को बच्चों क्या नाम है इसका, फील्ड में बनाया जाता है। मगर इन फर्टिलाइजर्स को कहां पे बनाया जाता है, इनको बच्चों बनाया जाता है फैक्ट्रीज में। और यहाँ पे जो फर्टिलाइजर बच्चों होते हैं ना, ये फर्टिलाइजर बल्कि नहीं होते हैं, ठीक है ना, और ये वॉल्यूमिनस नहीं होते हैं। वहां पे आपने देखा उनकी डिसएडवांटेज थी मैन्योर्स की, है ना। और ये जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर को बच्चों क्या होता है, ये बल्कि नहीं होते हैं, ठीक है ना, और ये वॉल्यूमिनस भी नहीं होते हैं। इसी वजह से इन फर्टिलाइजर्स को बच्चों हम अच्छी तरह से स्टोर भी करते हैं, और इनको हम अच्छी तरीके से क्या करते हैं, इनको बच्चों हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आर यू गेटिंग मी, ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से बच्चों जिस तरीके से आपने देखा कि अभी मैनवर के टाइप्स है, ठीक है ना, जिस तरीके से आपने देखा कि मैनवर के टाइप्स है ना, इसी तरह से क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स के भी बच्चों टाइप्स होते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स को भी बच्चों क्या होते हैं, टाइप्स। एक टाइप जो बच्चों होता है, पहला टाइप जो इनका होता है फर्टिलाइजर्स का, उनको बच्चों हम बोलते हैं नाइट्रोजीनियस। इन फर्टिलाइजर्स को बच्चों हम बोलते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। गौर से बच्चों याद रखेगा, ठीक है ना, बहुत इजी है बच्चों, ठीक है ना, बहुत इजी है, ठीक है ना, इतना बच्चों ये खतरनाक नहीं है, ठीक है ना, बहुत इजी है। देखो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, ये है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट। क्या है ये जो मैं क्लासिफिकेशन यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये बच्चों है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट। किस नाइट, ठीक है ना, किस फर्टिलाइजर में बच्चों कौन सा न्यूट्रेंट होता है, इसी बेसिस पे ये टाइप्स है। तो पहला टाइप बच्चों क्या है, पहला टाइप है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। इसका मतलब बच्चों ये वो फर्टिलाइजर होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, दे प्रोवाइड नाइट्रोजन। इसका मतलब बच्चों ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ऐसे फर्टिलाइजर्स को बच्चों, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन न्यूट्रेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स को बच्चों हम बोलते हैं क्या, ऐसे फर्टिलाइजर्स को हम बोलते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। और बच्चों अगर आपको पता है कि इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल है क्या है, यूरिया बच्चों इसमें एग्जांपल है। यूरिया किसकी एग्जांपल है, ये बच्चों नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की एग्जांपल है। तो पहला टाइप, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों जब हम देखते हैं, ठीक है ना, दूसरा टाइप जो फर्टिलाइजर्स का होता है, दूसरा टाइप को बच्चों हम बोलते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों आप क्या याद रखोगे, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, ये वो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये बच्चों क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड बच्चों करते हैं फास्फोरस। क्या करते हैं, ये फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे फर्टिलाइजर्स जो फास्फोरस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कहने का बच्चों मेरा मतलब है, अगर कोई क्रॉप ऐसा होगा उसको नाइट्रोजन की जरूरत होगी तो आप नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे। अगर कोई क्रॉप ऐसा होगा, कोई प्लांट बच्चों ऐसा होगा जिसको फास्फोरस की जरूरत होगी, तो आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, फॉस्फेटिक क्या नाम है इसका, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल बच्चे हैं अमोनियम, क्या है, अमोनियम फॉस्फेट। क्या है, अमोनियम फॉस्फेट, इसमें क्या है, इसमें बच्चों एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कितने टाइप हो गए, ये बच्चों दूसरा टाइप था। और इसके बाद बच्चों जो तीसरा टाइप है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर का जो तीसरा टाइप है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, पोटाश फर्टिलाइजर्स, या बच्चों पोटेशियम फर्टिलाइजर, जो मर्जी है याद रखो, ठीक है ना। पोटाश फर्टिलाइजर्स, या बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को बच्चों हम बोलते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। इसका मतलब ये कौन सा टाइप है बच्चों, ये वो टाइप होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, ये बच्चों प्रोवाइड क्या करता है, पोटेशियम। क्या करता है, ये पोटेशियम को बच्चों प्रोवाइड कर, कौन सा न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है, पोटेशियम न्यूट्रेंट बच्चों प्रोवाइड करता है। ऐसे फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, जो फर्टिलाइजर्स बच्चों क्या करते हैं, जो पोटेशियम न्यूट्रेंट प्रोवाइड करते हैं, इन फर्टिलाइजर्स को हम पोटेश फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, या बच्चों इन्हीं को हम क्या, ठीक है ना, या पोटेशियम, पोटाश बताओ, या पोटेशियम फर्टिलाइजर्स बताओ,
ठीक है ना। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा इसमें एग्जाम्पल क्या है, इसमें बच्चों एग्जाम्पल है पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड। या इसी को बच्चों हम दूसरा नाम क्या देते हैं? म्यूरिएट ऑफ पोटैश। क्या है? इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? म्यूरिएट, म्यूरिएट ऑफ पोटाश। ठीक है ना। इसका दूसरा नाम बच्चों क्या है? इसी का दूसरा नाम है म्यूरिएट ऑफ पोटैश। ऐसे फर्टिलाइजर जो पोटेशियम प्रोवाइड करता है, पोटैश फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है ना। लास्ट वाला जो टाइप है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स का बच्चों जो लास्ट वाला टाइप है, इस फर्टिलाइजर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एनपीके फर्टिलाइजर्स। क्या बोलते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर्स को बच्चों हम बोलते हैं एनपीके फर्टिलाइजर्स। गौर से सुनेगा, एनपीके फर्टिलाइजर्स बच्चों वो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है ना। कम्प्लेक्स आप बताओ या एनपीके फर्टिलाइजर्स बताओ, ठीक है ना। एनपी का बच्चा मतलब यहां पे ये होता है, ये वो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये वो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? जो प्रोवाइड करते हैं कि दे प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों? दे प्रोवाइड नाइट्रोजन, दे प्रोवाइड बच्चों फास्फोरस, दे प्रोवाइड, क्या नाम है इसका बच्चों? पोटेशियम। ठीक है ना। एक तो फास्फोरस बच्चों, और क्या करते हैं? नाइट्रोजन, और क्या करते हैं? और ये पोटेशियम को क्या करते हैं? पोटेशियम को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे, ठीक है ना, ऐसे फर्टिलाइजर्स को, ठीक है ना, ऐसे फर्टिलाइजर्स को बच्चों हम क्या कहेंगे? एनपीके फर्टिलाइजर्स या कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा, इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हैं यूरिया अमोनियम सल्फेट। क्या है? यूरिया अमोनियम सल्फेट, यानी कि जिसमें बच्चों दो फर्टिलाइजर्स होते हैं या दो से ज्यादा फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर्स को हम बोलते हैं एनपीके फर्टिलाइजर्स, या बच्चों हम क्या बोलते हैं? यहां इनको हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ठीक है ना। होप कि बच्चों आपको क्या समझ में आया होगा। मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स के टाइप्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर किनको हम बोलते हैं, और क्या नाम है इसका, ये जो फर्टिलाइजर्स के टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बच्चों बोला कि मैन्योर्स में ज्यादा ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस। इसमें, इनमें बच्चों क्या होता है? मैन्योर्स में कम, लेस क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? लेस क्वांटिटी में बच्चों न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है ना। और क्या नाम है इसका, जो फर्टिलाइजर होता है ना, वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, उसमें ज्यादा क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स में, सॉरी, ठीक है ना बच्चों, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और आपको बच्चों पता होना चाहिए कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, फर्टिलाइजर्स बच्चों दो किस्म के, ये क्या नाम है इसके, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स दो किस्म के होते हैं। ठीक है ना। कि जो फर्टिलाइजर क्या प्रोवाइड करता है? फर्टिलाइजर बच्चों प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स दो किस्म के होते हैं। अगर किसी प्लांट को, ठीक है ना, अगर किसी प्लांट को बच्चों ये न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, यानी कि दोज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज, जो प्लांट्स को बच्चों लार्ज क्वांटिटीज में पाए जाते, ठीक है ना, जरूरत होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को बच्चों हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे न्यूट्रिएंट्स को बच्चों हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक प्लांट को बच्चों किस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं? लार्ज क्वांटिटी में पाए, ठीक है ना, लार्ज क्वांटिटी में जरूरत होते हैं। और ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो, मैक्रो का बच्चे मतलब होते हैं लार्ज। और दूसरा होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना, वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को बच्चों स्मॉल क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में चाहिए, ऐसे न्यूट्रिएंट्स को बच्चों हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक प्लांट को बच्चों क्या, ये स्मॉल अमाउंट में, ठीक है ना, या बच्चों आप कह सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जिसमें बच्चों यहां पे आप बच्चों देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन एग्जांपल है, कैल्शियम बच्चों एग्जांपल है, फास्फोरस एग्जांपल है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बच्चों आयरन है, कॉपर है, बोरान है। ये किन के एग्जांपल्स हैं? ये बच्चों इन न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं। आर यू गेटिंग मी? तो इसके बाद बच्चों देखते हैं कि इसके बाद फर्टिलाइजर, यानी कि तीसरा जो एग्रीकल्चरल टास्क बच्चों हमने पढ़ी है वो क्या है? एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसके बाद अगर बच्चों क्या होता है, अगर जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई है, इसका मतलब बच्चों यानी कि फर्टिलाइजर ऐड करने से उसमें भी क्या आते हैं, उस यानी कि इससे भी बच्चों क्या है, जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, ये रिप्लेनिश होता है। और भी बच्चों तरीके होते हैं न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का, तरीका और भी होता है। वो बच्चों कौन सा तरीका है? वो बच्चों क्रॉप पैटर्निंग। वो क्या है? क्रॉप पैटर्निंग। सुनो बच्चों, यानी कि जब
क्रॉप पैटर्निंग की जाती है, क्या की जाते हैं, जब क्रॉप पैटर्निंग की जाती है ना, ठीक है ना, क्रॉप पैटर्निंग से भी बच्चों न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रेंट्स वापस आते हैं इस मिट्टी में। तो क्रॉप पैटर्निंग जो होती है बच्चों, क्रॉप पैटर्निंग बच्चों 3 तरह से की जाती है, ठीक है ना, कितने तरह से बच्चों की जाते हैं, 3 तरह से बच्चों क्रॉप पैटर्निंग की जाती है। पहला जो है उसको बच्चों हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, सुनिएगा बच्चों गौर से, क्रॉप रोटेशन हम किसको बोलते हैं। देखो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन बच्चों ये वो प्रैक्टिस होती है जिसमें हम डिफरेंट क्रॉप्स को ऑल्टरनेटिवली सेम फील्ड में ग्रो करवाते हैं। क्या, ये जो क्रॉप रोटेशन होता है ना, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करवाना, किसमें, सेम फील्ड में, ना कि बच्चों एक जमीन में एक, ठीक है ना, दूसरे जमीन में दो, नहीं, ठीक है ना, आपके पास सेम लैंड होती है, ठीक है ना, सेम पीस ऑफ लैंड होता है, जब आप उसी जमीन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करवाओगे अल्टरनेटिवली, पहला एक क्रॉप और ठीक है ना उसके बाद दूसरा क्रॉप। यहां पे जो मैं क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की मैं बात कर रहा हूं ना बच्चों, वो कौन से क्रॉप्स होते हैं बच्चों, वो होते हैं एक तो लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, क्या होता है वो बच्चों, होते हैं लेग्यूमिनियस क्रॉप्स, और दूसरा बच्चों होता है नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स। दूसरा क्या होता है, दूसरे बच्चों होते हैं नॉन लेग्यूमिनियस क्रॉप्स। ये मतलब बच्चों इसका मतलब ये निकलता है, अगर आपने, ठीक है ना, आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है, ये बच्चों आपके पास जमीन है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जमीन है, जब आपने इस सेम लैंड में पहले फॉर एग्जांपल बच्चों क्या है, आपने इसमें पहले क्या किया है, आपने लिग्यूमिनियस वाला क्रॉप इसमें ग्रो करा, और जब ये तैयार हो गया आपने बच्चों इसकी हार्वेस्टिंग वगैरह सब कुछ की है, ठीक है ना, इसके बाद आपने क्या किया है, इसके बाद आपने बच्चों किए हैं नॉन लिग्यूमिनियस क्रॉप, क्या किया है, नॉन लिग्यूमिनियस क्रॉप। इससे क्या होगा, इससे बच्चों देखो बच्चों क्या होता है कि आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मान के चले कि बच्चों आपने इस जमीन में सबसे पहला क्या किया, सबसे पहले आपने नॉन लिग्यूमिनियस क्रॉप को ग्रो किया, ठीक है ना, नॉन लिग्यूमिनस, आपको पता है कि नॉन लिग्यूमिनस क्रॉप्स बच्चों वो क्रॉप्स होते हैं जिनके रूट नोडुल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं रहता है, ठीक है ना, वो बच्चों इसको यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इनमें एबिलिटी नहीं होती है। मगर आपने क्या किया है, आपने बच्चों फॉर एग्जांपल ये है ना जमीन आपके पास, ठीक है ना, यहां पे बच्चों ये जमीन होती है, आपने सबसे पहले क्या किया है, नॉन लिग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करवाया, ठीक है ना, और इसके अंदर, इस मिट्टी के अंदर बच्चों न्यूट्रिएंट्स वगैरह, नाइट्रोजन सब कुछ वगैरह था, ठीक है ना, जब आपने क्या किया है, जब आपने बच्चों नॉन लिग्यूमिनस को, ठीक है ना, नॉन लिग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करवाया, फॉर एग्जांपल आपने बच्चों क्या किया है, आपने वीट को ग्रो करवाया, आपने बच्चों क्या किया है, आपने पैडी, ठीक है ना, मेज को आपने ग्रो करवाया, उन प्लांट्स में बच्चों एबिलिटी नहीं होते, उनके रूट नोडुल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, जो ऑलरेडी इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट था ना, वो बच्चों इसने क्या किया, इस्तेमाल किया होगा, प्लांट ग्रो, यानी कि प्लांट वो इस्तेमाल करेगा, उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करेगा ग्रोथ के लिए। मगर जब आप ये फसल तैयार हो गया, जब ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स बच्चों तैयार हो गए, इसके बाद आपने हार्वेस्टिंग की है, मगर ये जो मिट्टी बच्चों यहां पे है ना, ये जो यहां पे मिट्टी रह गई ना, ये न्यूट्रेंट डिफिशिएंट बन गई है, क्या बन गए हैं, ये न्यूट्रेंट डेफिशिएंट बन गए, क्योंकि इसके अंदर ये जो नाइट्रोजन था, वो नाइट्रोजन किसने इस्तेमाल किया, वो बच्चों इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स ने क्या किया, इस्तेमाल किया। अब आपके पास क्या है बच्चों, आपने यही इस जमीन के अंदर, ठीक है ना, दूसरी जमीन नहीं, यही सेम लैंड है, आपने इसके बाद क्या किया है, अब बच्चों इसके बाद आप करोगे क्या, आपने लेग्यूमिनियस वाले क्रॉप्स आप इसमें ग्रो करवा गए। आपको पता है कि लेग्यूमिनियस क्रॉप्स बच्चों, जिसमें बच्चों क्या होते हैं, पल्सेस आते हैं, पी आता है बच्चों, वो किडनी बीन्स वगैरह होते हैं ना, ठीक है ना, वो आते हैं, उनके रूट नोडुल्स में कौन रहता है, उनके रूट नोडुल्स में बच्चों राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, क्या रहता है, उनके रूट नोडुल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, और वो नाइट्रोजन, ठीक है ना, वो राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या करेगा, वो नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है, ये बच्चों इनको कन्वर्ट करके देगा किसमें, नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स में, और इस मिट्टी को बच्चों क्या मिलेगा, इस मिट्टी को नाइट्रोजन ये वापस मिल गया है ना, यही तो मैंने आपको बच्चों बोला कि क्रॉप रोटेशन इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन का बच्चा मतलब क्या होता है, क्रॉप रोटेशन का बच्चा मतलब यहां पे होता है, ठीक है ना, यहां पे सुनेगा बच्चों, क्रॉप रोटेशन हम किसको बोलते हैं, सुनो, क्रॉप रोटेशन का बच्चा मतलब होता है, आप इसकी डेफिनेशन बच्चों लिखोगे, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है प्रैक्टिस of growing, practice of growing different types of crops
टाइप्स ऑफ क्रॉप्स alternatively in the same land या in the same field आपने बच्चों क्या है देखिए द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आपने बच्चों क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जब आपने सेम फील्ड में ग्रो करवाया है अल्टरनेटिवली ग्रो करवाया है इसको बच्चों हम बोलते हैं शॉर्ट में क्रॉप रोटेशन क्या बोलते हैं क्रॉप रोटेशन इसके बाद बच्चों दूसरा क्या है इसके बाद बच्चों दूसरा है मिक्सड क्रॉपिंग दूसरा क्या है मिक्सड क्रॉपिंग देखो बच्चों मिक्सड क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है आपने मिक्सड क्रॉपिंग का मतलब होता है कुछ प्लांट्स ठीक है ना आपने बच्चों बहुत सारे दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स के सीड्स आपने लाए ठीक है ना आपने दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स के सीड्स लाए उनको पहले बच्चों क्या किया है उनको बच्चों आपने मिक्स किया है क्या किया है मिक्स किया है और सेम लैंड में आपने क्या किया है सेम लैंड में बच्चों आपने इनको ग्रो करवाया है क्या करवाया है आपने इनको साइमल्टेनियसली सेम लैंड में ग्रो करवाया है इसको बच्चों हम क्या बोलोगे इसको हम बोलते हैं मिक्सड क्रॉपिंग का मतलब होता है व्हेन टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इस क्रॉपिंग को बच्चों हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मिक्सड क्रॉपिंग इसका मतलब बच्चों यहां पे क्या है इसमें फॉर एग्जांपल अगर ये एक किस्म का क्रॉप है ठीक है ना एक किस्म के क्रॉप के सीरीज हैं और यहां पे बच्चों क्या है यहां पे दूसरे किस्म के क्रॉप के सीरीज हैं और यहां पे बच्चों एक और किस्म के क्रॉप्स के सीरीज हैं आपने इन सारे क्रॉप्स को क्या करवाया सारे सीरीज को बच्चों क्या करवाया मिक्स करवाया और एक सेम लैंड में आपने इनको ग्रो करवाया है इसका मतलब बच्चों आपने क्या किया है आपने मिक्सड क्रॉपिंग की क्या की है आपने बच्चों मिक्सड क्रॉपिंग की तो मिक्सड क्रॉपिंग का बच्चा मतलब क्या होता है मिक्सड क्रॉपिंग का मतलब होता है व्हेन टू आर मोर क्रॉप्स are grown simultaneously in the same field आपने बच्चों क्या किया है एक ही जमीन में कि सेम लैंड में आपने दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को जब बच्चों मिक्स में क्या किया है इनको ग्रो करवाया है ना तो इसका बच्चा मतलब होता है आपने क्या किया है इसको हम बोलते हैं मिक्सड क्रॉपिंग मगर मिक्सड क्रॉपिंग में बच्चों एक ये होता है इसमें डिफिकल्टी होती है ठीक है ना मिक्सड क्रॉपिंग में क्या होता है इसमें बच्चों डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बच्चों डिसएडवांटेज ये है कि क्या नाम है इसका जो मिक्सड क्रॉपिंग है ना इसमें बच्चों हार्वेस्टिंग जो है ठीक है ना हार्वेस्टिंग करना ये डिफिकल्ट होता है क्या हार्वेस्टिंग करने में इनके दिक्कत आती है यानी कि इन फसलों को बच्चों काटने में दिक्कत आती है क्योंकि ये जो क्रॉप्स होते हैं ना बच्चों ये मिक्सड फॉर्म में होता है ठीक है ना ये बच्चों मिक्सड होता है इसलिए बच्चों हार्वेस्टिंग में दिक्कत आती है और दूसरा बच्चों का ये होता है कि इनको बच्चों एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर जब हम इन पे फर्टिलाइजर एड करते हैं ना उसमें भी दिक्कत आती है मगर फायदा बच्चों ये है इस मिक्सड क्रॉपिंग का फायदा ये है कि अगर बच्चों क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से यानी कि आपने दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाया ठीक है ना अगर बच्चों फॉर एग्जांपल तीन में से दो क्या हो जाएंगे उसको क्रॉप फेलियर भी हो जाएगा कम से कम एक तो बचेगा ठीक है ना नुकसान तो नहीं हो जाएगा इस फार्मर को या अगर तीन क्रॉप्स में से एक क्रॉप को क्रॉप फेलियर भी हो गया है तो दो फिर भी तो बचेंगे ना ये बच्चों इस मिक्सड क्रॉपिंग की क्या है इस मिक्सड क्रॉपिंग का बच्चों ये बेनिफिट होता है ठीक है ना ये एडवांटेज है इसके बाद क्या है इसके बाद बच्चों इंटर क्रॉपिंग है क्या है इसके बाद बच्चों इंटर क्रॉपिंग है गौर से सुनेगा इंटर क्रॉपिंग बच्चों हम किसको बोलते हैं सुनेगा बच्चों मेरी बात गौर से इंटर क्रॉपिंग बच्चों हम किसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग का मतलब होता है ठीक है ना इंटर क्रॉपिंग का बच्चों मतलब यहां पे ये होता है सुनेगा इंटर क्रॉपिंग किसको बच्चों हम बोलते हैं सुनेगा इंटर क्रॉपिंग का बच्चे मतलब क्या होता है कि जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं सेम लैंड में मगर बच्चों इन ए डेफिनाइट पैटर्न एक डेफिनाइट पैटर्न में लेकिन बच्चों एक डेफिनाइट अलग अलग रोज में बच्चों हम इनको क्या करवाते हैं इनको ग्रो करवाते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बच्चों क्या है एक क्रॉप है आपने बच्चों इसको एक रो में क्या करवाया ग्रो दूसरे क्रॉप को दूसरे रो में ठीक है ना तीसरे क्रॉप को तीसरे रो में इसका मतलब बच्चों आप कौन से
क्रॉपिंग, इस क्रॉपिंग को हम क्या बोलते हैं? इस क्रॉपिंग को हम बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग का बच्चे मतलब क्या होता है? इंटर क्रॉपिंग का मतलब यही बच्चों सेम होता है, ठीक है ना? व्हेन टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली इन द सेम लैंड। बच्चों लास्ट में आपको क्या लिखना है? इसको बच्चों लास्ट में आपको लिखना है, ठीक है ना, बट इन a definite pattern, बट इन अ डेफिनाइट पैटर्न बच्चों बताओ, या बच्चों बताओ बट इन अ डेफिनाइट रोज बताओ, ठीक है ना? जो अलग अलग रोज होते हैं ना, अलग अलग रोज में बच्चों इनको क्या करवाना? ग्रो करवाना। यहां से मेरी बात बच्चों गौर से सुनेगा, ये जो मिक्सड क्रॉपिंग की डेफिनेशन आपने यहां तक लिखी ना, ये सेम है, मगर इंटर क्रॉपिंग को बच्चों लास्ट में सेम फील्ड के बाद आपको इसमें बच्चों ऐड क्या करना? आपको बच्चों ऐड ये करना है, ठीक है ना, बट इन अ डेफिनाइट पैटर्न या बट इन अ डेफिनाइट रोज। जब बच्चों आप इनको डेफिनाइट पैटर्न में, ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करवाते हो, ठीक है ना, ग्रो करते हो एक डेफिनाइट पैटर्न में, इसका मतलब बच्चों क्या होता है? हमने क्या किया है? इसी को हम बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। और इंटर क्रॉपिंग का ही बच्चों मतलब, ठीक है ना, इंटर क्रॉपिंग का जो बेनिफिट होता है ना, वो भी बच्चों क्रॉप फेलियर की वजह, ठीक है ना, क्रॉप फेलियर होता है, यानी कि क्रॉप फेलियर से बच्चों बचाना। इसमें भी दो क्रॉप्स या दो से ज्यादा, अगर एक क्या हो गया? फेल भी हो गया, दो तो बचेंगे। मगर बच्चों इसमें क्या है? इस इंटर क्रॉपिंग में फायदा ये है, ठीक है ना, और फायदा इस इंटर क्रॉपिंग में हार्वेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये डेफिनाइट रोज में, ठीक है ना, ये जो क्रॉप्स है ना, ये डेफिनाइट रोज में होते हैं और हार्वेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। और एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर, एडिंग ऑफ मैन्योर में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बच्चों ये एक डेफिनाइट पैटर्न में ग्रो करते हैं, ठीक है ना बच्चों। आज बच्चों हमने क्या किया है? आज बच्चों हमने क्या किया है? आज हमने एक और दो एग्रीकल्चरल टास्क पढ़े हैं। एक तो बच्चों हमने पढ़ा है एडिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, और बच्चों हमने पढ़ा है क्रॉपिंग पैटर्न। होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।